Hello guys, assalamu alaikum, namaste and welcome to my channel. So in today's video we are going to talk about another public university of Italy, that is Sapienza University of Rome. So it is one of the top 5 public universities of Italy and everybody should apply into this university. In this video we are going to tell you about this university, its admission deadlines, its application process, that how you will fill your application process accurately, and then we'll talk about the programs that are offered by this university. So let's talk about the university first. So as I said, it is a public university and it was built around 700 years ago, so which makes it quite an old university. And if we talk about its ranking, so it has been ranked at 134th position by QS World University Ranking 2024. So it comes under top 200 universities of the world, which means it is a top university. And then if we talk about its acceptance rate, so it's around 40%. So it means if 100 students apply for this university, they'll accept only around 40 students. So it is a highly competitive process. If we talk about its CGPA requirement, so minimum CGPA required is 2.8. So if you have CGPA that is 2.8 or higher than 2.8, then only you should apply into this university. If you have a CGPA that is lower than 2.8, then you should not apply into this university, but you can still try. But I would suggest that you should not apply because the chances of rejections would be quite high. If we talk about its applications deadline, so that is April 29, 2024. So you have quite a lot of time, but you should apply as soon as possible. Now we will come to a next page, that is international admissions page. So I have also attached the link of this page into my YouTube videos description. So all you have to do is click on that link and it will take you to this page. Here you can see 3 links are given. First link is about admissions requirements. So when you click on that link, तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें एक पीडीएफ फाइल होगी जिसमें सबसे पहले टॉप पे डेडलाइन मेंशन होगी, जो कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल 29 2024 है, क्योंकि हम वीज़ा सीकिंग कैंडिडेट्स हैं तो हमारे लिए डेडलाइन अप्रैल 29 2024 होगी। फिर आप आओगे नीचे तो आपके पास जो है प्रोग्राम्स यहाँ पे गिवन है कि इंग्लिश के प्रोग्राम्स है, इटालियन के भी प्रोग्राम्स है। तो हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो इंग्लिश के प्रोग्राम्स है, तो हम प्रोग्राम्स इन इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सारी लिस्ट जो है वो प्रोग्राम्स की आ गई है। सबसे पहले हमारे पास बैचलर्स के प्रोग्राम है, इसमें हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। बैचलर्स में हमारे पास 5 ही ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। फिर आप आओगे मास्टर्स की तरफ, तो मास्टर्स में हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें फाइनेंस के भी है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी है, बायो से रिलेटेड भी है, डेटा साइंस से रिलेटेड भी है, में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी है। तो फिर आप जो है अपनी चॉइस का कोई सा भी प्रोग्राम यहाँ से चूज़ कर लो। अपना प्रोग्राम चूज़ करने के बाद आप आओगे नीचे। नीचे आपको जो है वो हर एक प्रोग्राम का अपना स्पेसिफिक पेज नज़र आएगा। उस पेज पे जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन होगी कि आपकी जो है इस प्रोग्राम में एडमिशन्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बैचलर्स का कोई प्रोग्राम देखें, फॉर एग्जांपल हम बैचलर्स में जो है ग्लोबल ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन करना चाह रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे पहले डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लोगे, फिर आप पढ़ लोगे कि इसमें एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप वो फुलफ़िल करते हो तो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे एकेडमिक रिक्वायरमेंट में जो है आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पे जो है आपके पास टेस्ट की इन्फॉर्मेशन लिखी है। अगर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन करना चाहते हो तो आपने लाजमी जो है वो इंग्लिश टोल्क ई टेस्ट जो है वो पास करना होगा। फिर आपके पास जो है मिनिमम जीपीए भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि 75 आउट ऑफ 100 मीन्स कि आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, तो आप तभी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपके पास मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी गिवन है। फिर अगर आप मास्टर्स में आओगे तो मास्टर्स में आप अपने पसंद का कोई भी प्रोग्राम जो है वो चूज़ कर लोगे, और वो प्रोग्राम की जो है आप वो फिर डिटेल्स पढ़ोगे यहाँ पे सर्च करके। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है मैं आर्किटेक्चर का जो है वो मास्टर्स जो है उसमें इंटरेस्टेड हूँ और उसमें एडमिशन करना चाहता हूँ, तो पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है, फिर यहाँ पे जो है एकेडमिक रिक्वायरमेंट में आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास एक आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए। अब ये डिग्री जिसके पास नहीं है तो वो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते।
फिर आपके पास जो है मिनिमम जीपीए भी गिवन है कि आपके जो है 70% मार्क्स होने चाहिए, तो 70% को आप अपने जीपीए में जो है वो कन्वर्ट कर लोगे तो फिर देख लोगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। फिर आपके पास यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स भी गिवन है कि अगर आपके पास आइल्स है तो कितने मार्क्स होने चाहिए, टॉफेल है तो कितने मार्क्स होने चाहिए, और बाकी अगर ये टेस्ट हैं तो इसमें आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। फिर इसी तरीके से आप जो है अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी प्रोग्राम यहाँ से ढूंढ के जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स देख लो। अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स पे आप पूरा उतरते हो तो फिर आप आओगे बैक पे। फिर आप यहाँ से जो है अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे। अब एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप इस लिंक पे क्लिक करोगे sapienza.gomovein.com पे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी। विंडो में हमसे लॉगिन की डिटेल्स मांग रहे हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए हमने रजिस्टर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम अपनी सारी डिटेल देंगे। सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद आप नीचे अपना पासवर्ड दोगे। पासवर्ड के बाद अपना नेम, पासपोर्ट नंबर लिख के जो है यहाँ से रजिस्टर कर लोगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। अब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन अपेयर होगी। उस स्क्रीन में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन क्या है, और फिर जो है यहाँ पे आपके पास लिखा है कि आपकी प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट्स। फिर यहाँ पे आपके पास डेडलाइंस गिवन है। फिर बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी गिवन है, तो वो आप पढ़ लोगे अपनी, और फिर यहाँ पे आप अपना स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन स्टार्ट कर लोगे। यहाँ पे आपके पास दूसरी विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे भी आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि आप एक साल में जो है मैक्सिमम 2 प्री सिलेक्शन एप्लीकेशंस ही सबमिट कर सकते हो, और अगर आप इसे ज़्यादा सबमिट करोगे तो आपकी ना फ़ी रिफ़ंड होगी और ना आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने नेक्स्ट प्रेस करना है। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आपको वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं है। तो चूँकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के, तो येस हमें वीज़ा की ज़रूरत है। आपने यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम टाइप चूज़ करना है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स चूज़ कर लो, अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो मास्टर्स यहाँ से चूज़ कर लो। फिर आप यहाँ पे आओगे प्रोग्राम पे, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम चूज़ कर लोगे जिसमें आप जो है अप्लाई करना चाहते हो। अब यहाँ पे जो है मैं कोई भी रैंडम सा प्रोग्राम चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे चूज़ किया बायोकेमिस्ट्री। फिर आपसे यहाँ पे नेशनलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप जो है अपनी नेशनलिटी यहाँ पे चूज़ कर लोगे। अगर आपके पास सेकंड नेशनलिटी है तो फिर आप यहाँ पे येस पे क्लिक करके अपनी सेकंड नेशनलिटी भी मेंशन कर लोगे। फिर यहाँ पे आपसे जो है करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछी गई है, मतलब वो कंट्री जहाँ पे आप अभी रह रहे हो परमानेंटली। तो अब यहाँ पे भी आप अपनी कंट्री का नेम जो है वो लिख लोगे जहाँ पे आप रह रहे हो। वो लिखने के बाद आपके पास एनटेक की ऑप्शन आ गई है। हमारा जो एनटेक है अपकमिंग वो 2024 ही है, तो आप यहाँ पे 2024 चूज़ कर लोगे। फिर आप ये सब करके यहाँ से सेव पे प्रेस करके सेव कर लो, और फिर आप नेक्स्ट प्रेस कर लो। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना जेंडर चूज़ करोगे। जेंडर चूज़ करने के बाद जो है आपका नेम रजिस्ट्रेशन के वक्त पहले से जो है वो लिखा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिख लो, जिस तारीख़ को आप पैदा हुए थे। फिर आप जो है सिटी ऑफ बर्थ लिख लो, जिस सिटी में आप पैदा हुए थे। फिर आप नीचे कंट्री ऑफ बर्थ लिख लो, जिस कंट्री में आप पैदा हुए थे। यहाँ पे जो है आप अपने पासपोर्ट की या आईडी कार्ड की जो है वो अपलोड करोगे स्कैन्ड फॉर्मेट में, पीडीएफ हो या जीपीजी हो या पीएनजी हो, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बेहतर है कि आप अपने पासपोर्ट की कॉपी यहाँ पे अपलोड कर दो।
फिर आप आओगे नीचे, तो नीचे आपके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल होगी। यहाँ पे सबसे पहले आपकी ईमेल लिखी हुई है। फिर प्रेफर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में जो है आप स्काइप, गूगल मीट या ज़ूम चूज़ कर लो। अब ये जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इंटरव्यू जो है वो ली जा रही है, तो वो आप किस प्लेटफॉर्म पे देना प्रेफर करोगे। अगर आपके पास स्काइप है तो स्काइप चूज़ कर लो, ज़ूम है तो ज़ूम चूज़ कर लो, और अगर गूगल मीट है तो वो कर लो। आपका स्काइप होगा तो आप जो है स्काइप ही चूज़ कर लो क्योंकि वो ईज़ी है। फिर आप नीचे जो है अपनी आईडी जो है वो यहाँ पे लिख लोगे, पेस्ट कर लोगे। फिर आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना कंट्री कोड चूज़ कर लो, जो भी आपकी कंट्री है वो चूज़ करके आप आगे अपना फ़ोन नंबर लिख लो। अब यहाँ पे आप अपना करंट एड्रेस फुल लिख लो। फिर यहाँ पे करंट सिटी लिख लो जहाँ पे आप फिल अभी करंटली रह रहे हो। फिर करंट सिटी का पोस्टल कोड यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ से जो है आप अपनी इटालियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट का ऑप्शन चूज़ करोगे। आपके पास जो भी करीब कॉन्सुलेट पड़ती है या एम्बेसी पड़ती है तो वो आप यहाँ से चूज़ कर लो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में जो है इस्लामाबाद में भी एम्बेसी है और कराची में कॉन्सुलेट है, तो अगर आप सिंध से हो तो आप कराची का कर लो। अगर आप इस्लामाबाद के करीब रहते हो तो वहाँ का कर लो, क्योंकि आपने जो है वीज़ा वहीं से अप्लाई करना होता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन फ़िल करने के बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करोगे और आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास जो है लैंग्वेजेस की डिटेल मांगी गई है। तो सबसे पहले आपने अपनी यहाँ मदर टंग चूज़ करनी है। अब मदर टंग क्या होती है? मदर टंग आपकी मादरी ज़ुबान होती है। आपकी मादरी ज़ुबान जो भी हो वो आप यहाँ से चूज़ कर लो। अब यहाँ पे पंजाबी भी है, उर्दू भी है, पश्तो भी है। पाकिस्तान में आपकी जो भी मादरी ज़ुबान है वो आप यहाँ से चूज़ कर लो। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया के लैंग्वेजेस की ऑप्शंस भी होगी यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे अपना इंग्लिश लेवल चूज़ करोगे। इंग्लिश लेवल अगर आपका एडवांस्ड है C1 या C2 तो वो कर लो। अगर B2 है तो B2 कर लो। अब B2 का मतलब क्या है, C1 C2 का मतलब क्या है? B2 और C1 C2 ये जो है ये प्रोफिशिएंसी के लेवल होते हैं। जब आप आइल्ट्स देते हो या कोई और टेस्ट देते हो तो उसके रिज़ल्ट के सर्टिफिकेट पे आपके स्कोर के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोफिशिएंसी लेवल भी मेंशन हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एडवांस्ड में C1 C2 है, तो अगर आपका बैंड 7 या 7 से ज़्यादा है तो फिर आपका C1 या C2 ही होगा। यहाँ पे जो है इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करके आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करके अलग सेक्शन पे आ जाओगे। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आप आ जाओगे एजुकेशन के सेक्शन में। एजुकेशन के सेक्शन में यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और अगर मास्टर्स में कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम जो है 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे जो है अपना हाई स्कूल मीन्स कॉलेज का नेम लिखोगे जहाँ से आपने अपना इंटरमीडिएट किया है। फिर आप यहाँ पे जो है हाई स्कूल का डिप्लोमा अपलोड करोगे। हाई स्कूल का डिप्लोमे के साथ जो है आपने ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड करनी है। अब आपने अगर इंटरमीडिएट किया है तो आप अपने इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और डीएमसी जो है वो एक साथ एक ही पीडीएफ फाइल में अटैच करके यहाँ पे अपलोड कर दो। वो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम चूज़ करोगे। हमारा नॉन इटालियन ही होगा तो आप यहाँ पे नॉन इटालियन डिप्लोमा चूज़ कर लोगे। फिर आप यहाँ पे अपने हाई स्कूल डिप्लोमा के मार्क्स लिखोगे। तो वो आप यहाँ पे पहले स्केल चूज़ करोगे। नीचे स्केल अगर आप परसेंटेज में लिख रहे हो तो आप यहाँ पे 100 चूज़ कर लो और यहाँ पे ऊपर अपनी परसेंटेज लिख लो। फिर आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्कूल ईयर्स लिखोगे। तो नंबर ऑफ़ स्कूल ईयर्स जो है हमारे एफएससी या इंटरमीडिएट में पाकिस्तान में जो है वो 12 होते हैं, तो आप यहाँ पे 12 चूज़ कर लो। फिर आप यहाँ आओगे हायर एजुकेशन के ऑप्शन पे। तो हायर एजुकेशन के ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहले बैचलर्स डिग्री का नेम पूछा गया है, तो आप बैचलर्स डिग्री का नेम जो है वो लिख लोगे। फिर यहाँ पे आप जो है बैचलर्स डिग्री का नेम दोबारा लिखोगे इंग्लिश में। फ़र्स्ट भी हमारा ओरिजिनल लैंग्वेज भी इंग्लिश में ही होती है हमारी डिग्रीज़, तो ओरिजिनल भी हमारी इंग्लिश में ही आएगी। फिर नीचे इंग्लिश में जो है हम दोबारा उसी तरह का नेम ही लिख लेंगे। अब ये जो है ये ओरिजिनल लैंग्वेज उनके लिए है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो चाइना में पढ़े हैं तो वो चाइना में उनकी डिग्री का जो नेम वो चाइनीज़ में होगा तो ऊपर चाइनीज़ में लिखेंगे, फिर नीचे इंग्लिश में लिखेंगे। लेकिन हमारा पाकिस्तान में इंग्लिश में ही होता है तो हम दोनों इंग्लिश में ही लिख लेंगे। फिर नीचे आप आओगे बैचलर्स डिग्री लीगल ड्यूरेशन पे। तो यहाँ चूँकि पाकिस्तान और इंडिया में 4 ईयर्स की होती है बैचलर्स की डिग्री, तो आप यहाँ पे 4 ईयर्स चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन की कंट्री चूज़ करोगे। अगर आपने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी पढ़ी है पाकिस्तान चूज़ कर लो, इंडिया में पढ़ी है तो आप इंडिया चूज़ कर लो।
फिर यहाँ आप आओगे नीचे एजुकेशन सिस्टम पे, तो एजुकेशन सिस्टम में जो है आप अपना नॉन इटालियन डिप्लोमा चूज़ करोगे। फिर यहाँ पे अगर आप जो है अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हो तो फिर आप यहाँ पे येस कर लो, और अगर नहीं कि आप 7th या 8th सेमेस्टर में हो तो फिर वो यहाँ पे आप नो चूज़ कर लो। और अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की तो फिर यहाँ पे आप अपनी ग्रेजुएशन की का डेट जो है वो लिखोगे। फ्यूचर का अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आप वो डेट लिखोगे जो आप जिस डेट को आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब फॉर एग्जांपल आप 7th या 8th सेमेस्टर में हो तो जिस डेट को आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है आपने यहाँ पे वो डेट लिखनी है। फिर आपने यहाँ पे नीचे स्केल सेलेक्ट कर लेना है। जीपीए का पाकिस्तान में 4 ही होता है, तो हम नीचे 4 सेलेक्ट करके ऊपर अपना जीपीए लिख लेंगे जितना भी हमारा जीपीए है हमारी बैचलर की डिग्री में। फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 है तो 3 लिख लो, 3.5 है तो 3.5 लिख लो। अब यहाँ पे जो है आप अपना ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट के पीछे जो है आपका ग्रेडिंग स्केल गिवन होता है। पाकिस्तान में जो डिग्रीज़ मिलती है ट्रांसक्रिप्ट की तो उसके पीछे ग्रेडिंग स्केल की इंफॉर्मेशन भी होती है कि किस जीपीए का कौन सा ग्रेड है, तो वो आप पीछे से भी स्कैन कर लो और आगे से भी अपना ट्रांसक्रिप्ट स्कैन करके एक ही पीडीएफ फाइल में यहाँ पे अपलोड कर दो। फिर आप यहाँ पे नीचे जो है अपना फील्ड ऑफ स्टडीज़ चूज़ करोगे। अगर आपका लॉ है लॉ कर लो, साइकोलॉजी है साइकोलॉजी कर लो, कंप्यूटर साइंस है कंप्यूटर साइंस कर लो। फिर यहाँ पे अगर आपकी डिग्री में कोई एक्सचेंज इंक्लूडेड है तो फिर आप यहाँ पे येस कर लो, और अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नो कर लो। फिर आप आओगे नीचे, तो नीचे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप अपने यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एजुकेशनल कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह है एडिशनल जो आप अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपलोड करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये सारा डेटा फिल करने के बाद आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे येस चूज़ कर लोगे, और अगर नहीं है तो नो चूज़ कर लोगे। अगर आप येस चूज़ करोगे तो आपसे फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की डिटेल मांगेंगे। एक्सपीरियंस में सबसे पहले जो है आप अपना एक्सपीरियंस चूज़ करोगे। इंटर्नशिप है, वॉलंटरी है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, जो भी है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। फिर आप यहाँ पे ड्यूरेशन मतलब टाइम चूज़ करोगे, जितने अरसे का वो आपका इंटर्नशिप था या जो भी एक्सपीरियंस था वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे आप अपने कंपनी या एसोसिएशन का नेम लिखोगे जहाँ पे आपने वो एक्सपीरियंस किया है। फिर आप यहाँ पे सेक्टर चूज़ कर लोगे, जिस भी सेक्टर का होगा, लॉ का होगा, हेल्थ का होगा, आईटी का होगा, जौन सा भी होगा वो यहाँ पे चूज़ करके आप नीचे कंट्री का नेम लिखोगे जहाँ पे आपने वो एक्सपीरियंस हासिल किया है। फिर नीचे आप जो है डिस्क्रिप्शन लिखोगे। डिस्क्रिप्शन में आप लिखोगे कि आपकी वहाँ पे क्या जॉब थी, आपने इस एक्सपीरियंस में क्या जॉब परफॉर्म करी और आपका किस ओहदे पर आप थे। इसमें आप जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लोगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पे ऐड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे प्रेस करके मज़ीद एक्सपीरियंस की डिटेल्स भी डाल सकते हो। फिर आपके पास यहाँ पे सीवी की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड कर दोगे। सीवी अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पे प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास मोटिवेशन लेटर की रिक्वायरमेंट है, तो लेटर ऑफ मोटिवेशन जो आप लिखे हुए हो अगर तो वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, और अगर आप नहीं लिखे हुए हो तो आप यहाँ पे टाइप कर दो। आपके पास मैक्सिमम 250 वर्ड्स होने चाहिए। फिर आप यहाँ पे चूज़ करोगे कि आपने सेपिएंजा के बारे में कहाँ से सुना, तो आप वो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लोगे। फिर आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है रिकमेंडेशन का। तो यहाँ पे आपने अपना रेफरेंस लेटर जो होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उसकी डिटेल डालनी है। वो आपने जो है एक ही रेफरेंस लेटर की डिटेल डालनी है, एक से ज़्यादा की आप नहीं डाल सकते, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। इट मीन्स कि अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप डाल दो तो अच्छी बात होगी, अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ेगा। सबसे पहले आपने अपने रेफरी का यहाँ पे टाइटल चूज़ करना है, फिर उनका नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और फिर ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है जहाँ से वो रेफरी बिलोंग करता है, जहाँ पे आपने उनके साथ काम किया या उनसे पढ़ा। फिर यहाँ पे आप जॉब टाइटल उनका लिख लोगे, यहाँ पे आप उनका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिख के यहाँ पे सेंड ईमेल पे क्लिक कर दोगे तो उनको जो है वो ईमेल सेंड हो जाएगा। फिर वो वहाँ से आपका रेफरेंस लेटर जो है वो फिल करके सेंड कर देगा। फिर आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे।
नेक्स्ट सेक्शन आपका है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है इस यूनी के लिए रिक्वायर्ड है और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपने पहले सबमिट करनी है, फिर आप उसके बाद जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे लिंक गिवन है, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करके आपके पास एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो में जो है आपने अपनी सारी डिटेल लिखनी है। यहाँ पे चूँकि हमारे पास इटालियन टैक्स नंबर वगैरह नहीं है या इटालियन पर्सनल आईडी भी नहीं है, तो हाँ आपने यहाँ पे एनोनिमस चूज़ करना है। वो चूज़ करने के बाद आप अपनी बाकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे डाल के आई हैव रीड एंड एग्री करके यहाँ पे स्टार्ट ऑनलाइन पेमेंट पे प्रेस करके पेमेंट जो है वो अपनी कर देनी है। पेमेंट जो है वो आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड जो आपके होते हैं या फिर आपका वीज़ा कार्ड जो होता है उससे आप कर सकते हो। अगर उससे नहीं करना है तो आपके पास ऐप्स भी अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, तो वो ऐप डाउनलोड करके जो है आप उनके थ्रू भी जो है वो पेमेंट कर सकते हो। फिर आप आओगे डाउनलोड रिसीट पे, तो यहाँ पे आपने जो है फिर रिसीट डाउनलोड कर देना है। रिसीट डाउनलोड करके आपने वापस यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने वो रसीद जो है वो अपलोड कर देना है। वो रसीद अपलोड करने के बाद आप प्रेस करोगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पे फाइनल सबमिशन की ऑप्शन आ गई है। फिर यहाँ पे आप येस चूज़ करोगे कि येस आई सर्टिफाई। फिर यहाँ पे आपने दोबारा येस चूज़ करना है कि मैंने जो है वो एजुकेशन भी कंप्लीट की है एटलीस्ट 15 ईयर्स की मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए, और मैं जो है अपने बिहाफ पे जो है अप्लाई कर रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे जो है नो चूज़ करूँगा, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी के बिहाफ पे अप्लाई नहीं कर रहा। फिर आप यहाँ पे जो है आई डिक्लेयर दैट आई हैव क्रिएटेड ओनली वन प्री सेलेक्शन अकाउंट, तो यहाँ पे येस आप प्रेस कर दोगे। येस प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे। तो ये था हमारा एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप लाजमी हमसे जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई वीडियो के बारे में मज़ीद डिटेल्स जाननी है, मज़ीद वीडियोस चाहिए, मज़ीद एप्लीकेशंस की, मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ की, या आपको स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ जो है हमें बताएं। और प्लीज़ हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो हमारी लाइक करें। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।